नमस्कार दोस्तों, चलो शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। जी यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के अंदर जीएसटी के रेट्स जो है वो ड्रास्टिकली अब चेंज कर दिए गए हैं। 2 टायर स्ट्रक्चर यानी कि 2 स्लैब रेट्स के हिसाब से अब जीएसटी के अंदर रेट लगेगा 5% और 18%। अब यहाँ पर एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि हमारा जो पहले परचेज किया हुआ है, हमने लेट सपोज एक पर्सन है जो सीमेंट के बिजनेस में है, जो टायर के बिजनेस में है, जो एसी के बिजनेस में है, टीवी के बिजनेस में है, और उस पे जो टैक्स रेट लगता है अभी प्रेजेंटली लगता है 28%। अब वो सारा 28% का टैक्स रेट हो गया है। कितना वो हो गया है 18%, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टैक्स रेट था 18%, वो हो गया है 5%। तो क्या अब जो ये बैलेंस 10% है, अगर 28 से 18 हुआ तो अब 10% का रिफंड मिल जाएगा क्या? अगर 18 से 5 हो गया है तो अब 13% का रिफंड जो है वो मिल जाएगा क्या? तो यहाँ पर आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि प्रोविजन क्या है, सर्कुलर क्या कहता है और प्रॉपर ऑफिसर क्या साइड ले करके चलेंगे। आप यहाँ पर जब रिफंड की बात करते हैं तो सेक्शन 54 आपको पता होना चाहिए, और सेक्शन 54 के अंदर सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 जो बात करता है रिफंड ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है और ये हमारे केस में कैसे एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए एक पर्सन है रामू जो कि सीमेंट बिजनेस में है, मान लेते हैं, जिसका टैक्स रेट है 28%। अब हो क्या रहा है, 22 सितंबर 2025 से ये जो 28% का रेट है ये हो जाएगा 18%। लेकिन इसने रामू ने क्या करा हुआ है, परचेज करी हुई है स्टॉक, इसके पास स्टॉक पड़ा है, जीस पर 28% का टैक्स इसने पे किया है और इसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है, मान लीजिए 5 लाख रुपए का। अब यहाँ पर अगर 21 सितंबर से पहले ये सेल करता है इन सारे स्टॉक को, तब तो इसे प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 28% के रेट से आउटपुट टैक्स बनाएगा और अपना आईटीसी यूटिलाइज कर लेगा। दिक्कत आएगी इसे जब ये 22 सितंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स इन सीमेंट के स्टॉक्स को जीस पर इसने 28% का आईटीसी ले रखा है, उसे सेल करेगा। अब जब ये 22 सितंबर और उसके बाद इस सीमेंट की बोरी को बेचेगा तो वो 28% जीएसटी नहीं लगाएगा, उसके आउटपुट टैक्स पर 28% नहीं लगेगा। उस पर कितना लगेगा, उस पर लगेगा टैक्स 18%। अब ये रामू कह रहा है कि हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो तो कभी जीवन में खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हमने 28% में जो परचेसेस करी है, हमारी 28% के सामने जो 18% की लायबिलिटी है वो तो कभी एडजस्ट हो ही नहीं सकती। हमारे क्रेडिट लेजर में हमेशा वो 10% का जो बैलेंस अमाउंट है वो पढ़ा ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके बढ़ा करके उस अमाउंट को एडजस्ट कर ले। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे आपके इनकम टैक्स की लायबिलिटी बढ़ेगी। उस डिस्कशन पे ना जाते हुए अभी आप एक बात को समझिए कि आपने परचेज किया था 28% में, अब आप सेल करेंगे 18% में, तो क्या इस बैलेंस 10% का रिफंड आपको मिलेगा? The answer is no। सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 रेड विथ सर्कुलर 135 रेड विथ FAQ जो गवर्नमेंट ने इश्यू करे हैं उसके हिसाब से क्लियरली लिख दिया है, गवर्नमेंट ने आपको इसका कोई रिफंड मिलने नहीं जा रहा। आपको मैं दिखाती हूँ, जो इनका FAQ आया है उसमें क्लियरली ये बात इन्होंने लिख दी है। तो आप किसी भी मुगालते में आकर के रिफंड क्लेम अगर कर लेते हैं तो आप ये मान करके चलना वो रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका रिफंड अमाउंट 2 लाख से ऊपर का है, 2,50,000, 5,10,000,000, तब आप एक बार चांस ले सकते हैं, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने डिफरेंट केसेस में ये अलाउ करा है कि इस केसेस में आपका रिफंड जो है वो मिलना चाहिए एज पर सेक्शन 54 सब सेक्शन 3। तो अगर आप है हाई कोर्ट लेवल पर जाने के इच्छुक हैं तब तो आप इस चीज का रिफंड क्लेम करके डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज 10, 15, 20, 50,000 रुपए के लिए अगर आप रिफंड क्लेम करते हैं तो हाई कोर्ट में जाने का खर्चा उससे ज्यादा आता है, तो वहां पर आपको मिलने नहीं जा रहा है। बेसिकली सर्कुलर और प्रोविजन जो है वो मना कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स ने बोला हुआ है कि हाँ रिफंड आपको मिलना चाहिए। अब देखिए इन्होंने जो FAQ निकाला है उस FAQ के अंदर क्या बातें लिखती है। Will I be allowed to take the refund of accumulated credit arising out of inverted duty structure for supplies effected up to the date of effect of revised rate as notified। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपने क्योंकि परचेज करा था 28% में और सेल करेंगे आप 18% में, 28% और 18% में जब आप सेल करेंगे तो क्या ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का हुआ मेथड या नहीं?
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है परचेज 28% पे, सेल 18% पे। तो वही कहानी यहाँ हो रही थी। इस वजह से ये सवाल उठ रहा था कि हमारा केस तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बन जाएगा, क्योंकि रेट रेड्यूस हो गए हैं तो हमें रिफंड जो है मिल जाना चाहिए। अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियरली क्या लिखा है वो देखो। दी सेम इश्यू हैज बीन क्लैरिफाइड वाइड सर्कुलर नंबर 135 डेटेड 30 मार्च 2020। सर्कुलर 135 में इन्होंने क्लियर किया है विच स्टेटस दैट रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 54 सब सेक्शन 3, जिसका फर्स्ट प्रोवाइजर क्लोज 2 की बात करते हैं तो वहां पर बात होती है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड मिलना चाहिए, यानी कि परचेस का रेट ज्यादा है, सेल का रेट कम है तो आपको 54(3) में रिफंड देंगे। तो इस बात को लेकर के सर्कुलर 135 में क्लियर करा है कि रिफंड आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में कब मिलता है। इट इज अवेलेबल वेयर द क्रेडिट है क्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स बीइंग हेयर थान दी रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाइड। सर, हमारा केस तो वही है। इनपुट का टैक्स रेट 28 है, आउटपुट का टैक्स रेट 18 है, तो क्यों नहीं मिलेगा। However, the input and output being the same in such cases। अब यहाँ पर जो ये सर्कुलर लिख रहा है वो ये लिख रहा है कि जो कि आपका इनपुट, अब आप समझो ना, आपका इनपुट क्या है। इनपुट है सीमेंट और आउटपुट क्या है, आपका आउटपुट भी है सीमेंट, क्योंकि आपका इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है। दो अट्रैक्टिंग डिफरेंट टैक्स रेट, लेकिन यहाँ पर टैक्स रेट अलग अलग लग रहे हैं। एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम अलग अलग समय में अलग अलग टैक्स रेट लग रहे हैं। इट के दीज केसेस डू नॉट गेट कवर्ड अंडर दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54 सब सेक्शन 3। मतलब ये कि ये केसेस सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 में कवर्ड नहीं हो रहे हैं, मतलब आपको इसका रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा। ये है गवर्नमेंट का क्यों, ये है सर्कुलर का क्यों। अब यहाँ पर 2-3 बातें आपको समझनी है जो हम, ये बाइंडिंग है ऑन प्रॉपर ऑफिसर, और ये सर्कुलर कभी भी नॉट बाइंडिंग होता है ऑन टैक्सपेयर। सर्कुलर कभी भी टैक्सपेयर को बाइंड नहीं कर सकता, यानी कि सर्कुलर ऑफिसर मानेंगे, आप मानो या ना मानो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर बेनिफिशियल है तो आप उसका बेनिफिट लो, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो आप सर्कुलर से इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हैं। आप एस पर प्रोविजन अगर चले जाते हैं और है कोर्ट के जजमेंट का यूज कर लेते हैं तो आपको रिफंड मिलने के चांसेस हैं, अदरवाइज आपको रिफंड जो है वो नहीं मिलता। 2 सिचुएशंस अराइज होंगी। अब आपको फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है कि आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या रिफंड क्लेम नहीं करना। अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, आप मान करके चलो आपको सिंपल टर्म्स में रिफंड तो मिलेगा ही, लिटिगेशन क्रिएट करना ही होगा। बिना लिटिगेशन के यहाँ पर आपका रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने अपनी मंशा बिल्कुल क्लियर कर दी है, तो आशा करते हैं अब आपको ये बात जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। दोनों सिचुएशन की रिफंड लेना है नहीं लेना है, मिलेगा नहीं मिलेगा। सिमिलर सिचुएशन है अगर आपका टैक्स रेट ये 3% था और वो अब रेड्यूस हो गया है 5%। सेम कहानी यहाँ पर ही आपके लिए लागू होगी। जैसे मान लीजिए टेल्कम पाउडर है, इस पर था पहले 18%, अब 22 सितंबर से जब आप टेल्कम पाउडर सेल करेंगे तो वो हो जाएगा 5%। अब आपके पास स्टॉक में पड़ा है टेल्कम पाउडर जो कि आपने परचेस किया हुआ था 18% की रेट पे, तो आईटीसी आपका ह्यूज अमाउंट का पड़ा है। अब आप सेल करेंगे मात्र 5% में, तो ये कभी यूटिलाइज फुल्ली होगा ही नहीं, तो ये पैसा एक तरीके से आपके ट्रेड लेक्चर में पड़ा रहेगा। इसका रिफंड लेने के लिए क्या आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलेगा? दी ऑसर इस अगेन यू नो। सर्कुलर ने मना करा, ऐसा क्यों ने मना करा है? कोर्ट ने बोला भैया ऐसा नहीं होता, प्रोविजन ऐसे नहीं है, रिफंड यहाँ पर नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि किस केसेस में आपको रिफंड मिलेगा, किस केसेस में रिफंड नहीं मिलेगा, और किस तरीके से आप चीजों को एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात खाली ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये सीमेंट वाला जो बिजनेस है, जो सीमेंट वाला जो व्यापारी है, वो मान लीजिए 20 सितंबर 2025 को सीमेंट परचेस कर रहा है और सीमेंट परचेस करते समय को 18% 28% का आईटीसी दे रहा है, और 20 सितंबर 2025 को ये एक ऐसे कस्टमर को सेल कर रहा है जिसके पास स्पेशल रेट का बेनिफिट है। स्पेशल रेट का बेनिफिट है मतलब इसको अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 0.1% का ही टैक्स लगाना है, तो यहाँ पर आपको रिफंड जो है वो मिलेगा। अगर आप इसे 22 सितंबर 2025 के बाद सेल करेंगे तो भी आप 0.1% का ही टैक्स रेट लगाएंगे, यहाँ भी आपको रिफंड जो है वो मिल जाएगा। तो आपको ऐसे पर्सन्स ढूंढने होंगे जो स्पेशल टैक्स रेट का बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हो गया, कंसेशनल टैक्स रेट्स वाले पर्सन्स जो है
अगर आप उनको सप्लाई कर रहे हैं तो आप इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कस्टमर्स के केस में ये चीजें नहीं। ऐसे ही अपडेट और गाइडेंस के लिए हमारे जीएसटी क्लियर टैक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।